बारिश का मौसम है। सुंदरपुर गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी अजय अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और सुंदरपुर में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, अजय का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी सुंदरपुर में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे अजय, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल ठीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं अजय, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। अजय दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वो थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। अजय गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी मीरा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे अजय, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ मीरा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है अजय। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अजय और मीरा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। अजय फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और सुंदरपुर की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वो एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। अजय का चेहरा उदास हो जाता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। आसमान फिर से काले बादलों से गिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे अजय, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, 8 समोसे बिल्कुल ताजा है, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूँ, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह अजय, ये क्या बात है? यह समोसे तो लाजवाब हैं। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से अजय के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। अजय, ये तो बात हो गई, कल तेरे समोसे गीले थे,
लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में अजय के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा की बूढ़ी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर मीरा को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए अजय दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे अजय, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? मीरा आज तो कमाल हो गया, सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में अजय, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ मीरा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले ना हो। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे अजय, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ मीरा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना अजय। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। अजय और मीरा खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद का मौसम फिर से लौट आता है। अजय अपने ठेले को तैयार करता है। वो बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वो ठेले को धक्का मारकर सुंदरपुर की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे अजय, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताज़ा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं अजय, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे। अजय, ये तो निराशा हो गए। मैं तो सुना था कि तेरे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तेरे बस ठीक ठाक है। पहले तो एक समोसा खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था, आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ, क्या कमी है? बस वो बात नहीं है अजय। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। अजय के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वो परेशान हो जाता है। वो चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है।
अजय तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। अजय बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वो ठेला लेकर सुंदरपुर की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए हैं। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे समोसे बिक जाते हैं। अजय थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वो बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वो बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वो घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त विक्रम उसके पास आता है। अजय भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे विक्रम, बैठ, क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? अजय भाई, सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। विक्रम, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ, मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और मीरा मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हम समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे विक्रम, टेंशन मत ले, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रहे, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। विक्रम के मन में शक और लालच जागता है। वो अजय के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वो अजय के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, ये सुनने के लिए कि अजय और मीरा क्या बात करते हैं। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब अजय अपना ठेला तैयार कर रहा था, विक्रम चुपके से बोरी को चोरी कर लेता है। विक्रम अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहां है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ। ये वही बोरी है जो अजय को अमीर बना रही है। बोरी बोरी आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये, कुछ भी तो नहीं कर रही। एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती, सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। अजय को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि विक्रम को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।